नमस्कार दोस्तों। आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 36वें महामुकाबले में क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी शक्ति भारत और नीदरलैंड्स की टीम के बीच एक ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसने क्रिकेट के हर बने बनाए समीकरण को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच के अंत में जो करिश्मा हुआ उसने न केवल मैदान पर मौजूद दर्शकों को बल्कि पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। जैसे ही यह निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, अहमदाबाद का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद साहसी और चौंकाने वाला फैसला किया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया, लेकिन नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही वो प्रलय मचाया जिसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। अहमदाबाद के भव्य और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में जब लाखों दर्शकों की निगाहें मैदान के बीचों बीच टिकी थीं, भारतीय पारी का आगाज करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की युवा और विस्फोटक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लेते हुए अपने मुख्य स्पिनर आर्यन दत्त पहले ओवर में ही नई गेंद के साथ अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात कर सबको पूरी तरह से चौंका दिया। आर्यन दत्त ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए अपने इस पहले ही ओवर की तीसरी निर्णायक गेंद पर दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अपनी फिरकी के जाल में ऐसा फंसाया कि वे पूरी तरह चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। अभिषेक शर्मा एक जोखिम भरा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त और निराशाजनक पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और वे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से लगातार तीसरी बार 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटे, जिससे भारतीय टीम को बिना खाता खोले ही पहला बहुत बड़ा झटका लगा और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। अभिषेक के सस्ते में आउट होने के तुरंत बाद क्रीज पर युवा सनसनी तिलक वर्मा का आगमन हुआ और उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। जब नीदरलैंड्स की ओर से लोगन वान बीक दूसरे ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर तैनात हुए तो तिलक वर्मा ने उनकी पहली ही गेंद को बहुत ही खूबसूरती से भांपते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए। दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू किया और लोगन वान बीक की तीसरी गेंद पर एक अत्यंत कड़क चौका जड़कर भारतीय स्कोरबोर्ड को रफ्तार प्रदान की। ईशान किशन आज एक बहुत ही आक्रामक और विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी आक्रामकता को तब और बढ़ा दिया जब कोलिन एकरमैन चौथे ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए, जहां ईशान ने उनके खिलाफ एक विशाल गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि नीदरलैंड्स के स्पिनर आर्यन दत्त 5वें ओवर में जब दोबारा अपनी जादुई गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए तो उन्होंने अपनी एक स्किड होती गेंद पर ईशान किशन को भी चकमा देकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ईशान किशन बैकफुट पर जाकर रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 7 गेंदों पर 18 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर असरदार पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिससे भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 34 रनों के एक नाजुक आंकड़े तक जा पहुंचा। ईशान के जाने के बाद भारतीय कप्तान और टी20 क्रिकेट के बेताज बादशाह सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और उन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। जब नीदरलैंड्स की ओर से युवा तेज गेंदबाज काइल क्लाइन छठे ओवर में अपनी कसी हुई गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए तो सूर्या ने उनकी पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक दर्शनीय चौका जड़कर विपक्षी टीम पर बना दबाव कम कर दिया। सूर्य कुमार यादव उस समय 11 गेंदों पर 12 रनों के निजी स्कोर पर बहुत ही धैर्य के साथ खेल रहे थे जब लोगन वान बीक 9वें ओवर में एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए। इसी ओवर की एक उछाल भरी गेंद पर सूर्या के बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में काफी ऊंची उठ गई, लेकिन नीदरलैंड्स के क्षेत्र रक्षक माइकल लेविट ने डीप स्क्वायर लेग पर सूर्या का एक बहुत ही आसान सा लड्डू कैच टपका दिया, जिससे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को एक बहुत बड़ा जीवन दान मिला, जिसने नीदरलैंड्स के खेमे में मायूसी और भारतीय प्रशंसकों में एक नई उम्मीद जगा दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स की टीम ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जबरदस्त फील्डिंग और गेंदबाजी के दम पर मैच में रोमांच बरकरार रखा।
लोगन वान बीक 9वें ओवर में जब अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात थे तो उन्होंने इसी ओवर की अंतिम निर्णायक गेंद पर अपनी चतुराई से तिलक वर्मा का शिकार कर भारतीय मध्यक्रम को एक बहुत ही करारा झटका दिया। 41 वर्षीय जादुई क्षेत्र रक्षक रूलोफ वान डर मर्व ने इस उम्र में भी चीते जैसी अविश्वसनीय फुर्ती और चपलता दिखाते हुए लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पर हवा में उड़ते हुए एक ऐसा शानदार कैच लपका जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों को पूरी तरह से अचंभित और हैरान कर दिया। तिलक वर्मा वान बीक की एक ललचाती हुई गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 27 गेंदों पर 31 रनों की एक बहुत ही मूल्यवान जुझारू और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिससे भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 66 रनों के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और नाजुक आंकड़े तक जा पहुंचा था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, भारतीय बल्लेबाजों को रनों के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, जहां नीदरलैंड्स गेंदबाजों ने अपनी कसी हुई लाइन लेंथ से भारतीय मध्यक्रम को पूरी तरह से बांध कर रख दिया था। खेल के 10 ओवरों की निर्धारित और रोंगटे खड़े कर देने वाली समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 74 रनों का एक बहुत ही संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था, जहां रनों की रफ्तार मात्र 7.4 प्रति ओवर की मामूली दर से चल रही थी। मैदान के बीचों बीच भारतीय कप्तान और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 22 गेंदों पर 22 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद रहकर धैर्य के साथ अपनी पारी को संभालने और एक बड़े धमाके के लिए मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी इस संयमित पारी में अब तक 2 कड़क चौके शामिल थे जो उनकी क्लास को बयां कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव के साथ दूसरे छोर पर भारत के बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे 3 गेंदों पर 2 रनों के स्कोर पर नाबाद थे और वे पिच की उछाल और गति को समझने का प्रयास कर रहे थे ताकि अंतिम ओवरों में नीदरलैंड्स के गेंदबाजों पर धावा बोला जा सके। नीदरलैंड्स की ओर से अब तक के सबसे सफल और असरदार गेंदबाज युवा स्पिनर आर्यन दत्त रहे, जिन्होंने पावर प्ले के उन महत्वपूर्ण ओवरों में ही भारत के दोनों घातक सलामी बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को मैच में एक बहुत ही मजबूत और बेहतर स्थिति में ला खड़ा किया था। आर्यन दत्त की उस जादुई फिरकी ने भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें ला दी थीं और स्टेडियम में मौजूद हर कोई अब सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की इस जोड़ी से एक बहुत बड़ी साझेदारी की उम्मीद कर रहा था ताकि भारत एक 180 के पार पहुंच सके। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब भारतीय पारी अपने मध्य चरण से गुजर रही थी, तब नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से मैच को पूरी तरह से फंसा रखा था। 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 74 रन था और यहां से अगले 7 ओवरों में जो पावर हिटिंग का नजारा देखने को मिला उसने डच टीम के हौसले पस्त कर दिए। भारतीय पारी के 10वें से 17वें ओवर के बीच की यह पटकथा शिवम दुबे के प्रचंड प्रहारों और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी सूझबूझ के इर्द गिर्द बुनी गई। खेल के 11वें ओवर में आर्यन दत्त अपनी अंतिम फिरकी के साथ आक्रमण पर थे। इसी ओवर में एक बहुत बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब आर्यन की एक सीधी रहती गेंद शिवम दुबे के पैड्स पर जा लगी। नीदरलैंड्स ने जोरदार अपील की और रिव्यू भी लिया, लेकिन किस्मत दुबे के साथ थी क्योंकि बॉल ट्रैकिंग में गेंद लेग स्टंप को मात्र छूती हुई निकल रही थी। नीदरलैंड्स के खिलाड़ी हक्के बक्के रह गए, लेकिन भारत के लिए यह एक बड़ा जीवनदान था। असली आतिशबाजी 12वें ओवर में शुरू हुई जब बास डी लीडे गेंदबाजी के लिए आए। सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पिछले 19 गेंदों से कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी, उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक शानदार छक्का जड़कर खामोशी तोड़ी। इसके अगले ही ओवर में यानी 13वें ओवर में कोलिन एकरमैन को निशाने पर लेते हुए शिवम दुबे ने अपना बाहुबली अवतार दिखाया। दुबे ने एकरमैन की गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के और एक कड़क चौका जड़कर ओवर से 18 रन बटोर लिए और भारत की रणगति को अचानक 9 के करीब पहुंचा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां एक ओर भारतीय प्रशंसक रणों की बारिश का आनंद ले रहे थे, वहीं मैच के 14वें ओवर में नीदरलैंड्स के युवा गेंदबाज काइल क्लाइन ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से भारत को एक बहुत ही बड़ा और करारा झटका दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो पिच पर पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और एक बहुत ही विशाल पारी की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहे थे, वे काइल क्लाइन की एक लेग स्टंप पर आती गेंद को अपने चिर परिचित अंदाज में पिकअप शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए। सूर्या ने बल्ले का अच्छा संपर्क तो किया, लेकिन गेंद हवा में बहुत फ्लैट रह गई और सीधे लॉन्ग लेग पर तैनात फील्डर के सुरक्षित हाथों में चली गई।
17 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 153 रन था और यहां से शिवम दुबे के बाहुबली अवतार और हार्दिक पांड्या की आक्रामक फिनिशिंग ने नीदरलैंड्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पारी के 18वें ओवर में बास डिलीडे अपनी अनुभव भरी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन उनके सामने खड़े थे अर्धशतक जमा चुके शिवम दुबे। डिलीडे ने दुबे को फंसाने के लिए एक धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, लेकिन दुबे ने अब अपनी इस पुरानी कमजोरी को ताकत में बदल दिया है। उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ गेंद का इंतजार किया और एक कड़क पुल शॉट खेलकर गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। असली तबाही 19वें ओवर में देखने को मिली, जब नीदरलैंड्स के युवा गेंदबाज काइल क्लाइन अपना अंतिम ओवर करने आए। इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी प्रचंड शक्ति का परिचय दिया। क्लाइन ने 2 बार धीमी गति की शॉर्ट गेंद फेंकने की गलती की और हार्दिक ने उन दोनों ही गेंदों को अपनी बाहुबली ताकत से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 2 विशाल छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। क्लाइन अपनी गेंदबाजी पर हाथ रखकर हताश खड़े थे, क्योंकि हार्दिक के इन शॉट्स में गजब की रफ्तार थी। इसी ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने भी एक चतुराई भरा चौका जड़ा था, जिससे ओवर से कुल 18 रन आए। पारी का अंतिम और 20वां ओवर लेकर लोगन वान बीक दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए और यह ओवर किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने एक लो फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़ा। हालांकि अगली ही गेंद पर वान बीक ने वापसी की और एक शॉर्ट गेंद पर दुबे को डीप फाइन लेग पर कैच आउट करा दिया। शिवम दुबे 31 गेंदों पर 66 रनों की एक अविश्वसनीय और बाहुबली पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 4 कड़क चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस योद्धा का अभिवादन कर रहा था। दुबे के जाने के बाद फिनिशर रिंकू सिंह क्रीज पर आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर अपना ट्रेडमार्क गगनचुंबी छक्का जड़कर भारत का स्कोर 190 के पार पहुंचा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या भी एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए। हार्दिक पांड्या 21 गेंदों पर 30 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 3 शानदार छक्के शामिल थे। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल और आक्रामक समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 193 रनों का एक पहाड़ जैसा विशाल स्कोरबोर्ड पर खड़ा कर दिया। रनों की रफ्तार 9.65 प्रति ओवर की रही। रिंकू सिंह 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर नाबाद लौटे। नीदरलैंड्स की ओर से लोगन वान बीक ने अंतिम ओवर में 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन उन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 56 रन लुटा दिए। अहमदाबाद का यह मैदान अब 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी का गवाह बनने जा रहा था, जो कि उनके लिए किसी हिमालय की चढ़ाई से कम नहीं होने वाला था। दोस्तों, शिवम दुबे की इस 66 रनों की बाहुबली पारी और रिंकू सिंह के उस अंतिम ओवर के छक्के पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत ने नीदरलैंड्स को पूरी तरह से मैच से बाहर कर दिया है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज 194 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम ने जिस जज्बे के साथ भारतीय आक्रमण का सामना किया, उसने करोड़ों प्रशंसकों को हैरान कर दिया। अहमदाबाद के इस मैदान पर रनों का पीछा करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन डच बल्लेबाजों ने हार न मानने की अपनी पुरानी आदत को आज फिर से दोहराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस विशाल और जोश से भरे माहौल में जब भारत के 193 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए नीदरलैंड्स की ओर से माइकल लेविट और मैक्स ओडॉड की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी, तो स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई थीं। भारत की ओर से नई गेंद के साथ पहला प्रहार करने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पहले ओवर में अपनी लहराती हुई स्विंग गेंदों और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, ताकि डच बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में ही दबाव में लाया जा सके। लेकिन माइकल लेविट ने अर्शदीप की दूसरी ही गेंद को बहुत ही खूबसूरती से पढ़ा और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक दर्शनीय ऑफ ड्राइव जड़कर चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला, जिससे नीदरलैंड्स के साहसी इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ हो गए। इसके तुरंत बाद दुनिया के नंबर 1 और सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरे ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार के साथ गेंदबाजी करने आए, लेकिन मैक्स ओडॉड ने किस्मत और अपने बल्ले के संगम से बुमराह जैसी महान गेंदबाजी के खिलाफ भी 2 अत्यंत कड़क चौके जड़कर भारतीय खेमे और प्रशंसकों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। मुकाबले में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब बुमराह की एक बाहर की ओर निकलती हुई गेंद पर ओडॉड के बल्ले का किनारा लगा, लेकिन स्लिप में तैनात अभिषेक शर्मा उस कठिन कैच को लपकने में नाकाम रहे। इस तरह मैक्स ओडॉड को एक बहुत बड़ा जीवन दान मिला, जिसने मैच के शुरुआती चरणों में भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया था।
नीदरलैंड्स ने पावर प्ले के दौरान बहुत ही संभलकर और सूझबूझ के साथ शुरुआत की थी, लेकिन भारतीय फिरकी के जादूगर और रहस्यमयी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती छठे ओवर में अपनी जादुई विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने आते ही अपनी फिरकी के मायाजाल से धमाका कर दिया। वरुण ने अपनी एक सीधी रहती तेज कैरम बॉल पर मैक्स ओडॉड को पूरी तरह चकमा दिया और उनका लेग स्टंप उखाड़कर स्टेडियम को शोर से गूंजा दिया। मैक्स ओडॉड एक जोखिम भरा बड़ा स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 18 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिससे नीदरलैंड्स को 41 रन के कुल स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। ओडॉड के जाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर 7वें ओवर में अपनी कसी हुई ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए ताकि रनों की गति पर अंकुश लगाया जा सके, जहां माइकल लेविट ने उनके खिलाफ एक कड़क चौका जड़कर दबाव को कम करने की कोशिश की। लेकिन मैच का असली रोमांच और रंग तब बदला जब भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या 8वें ओवर में दोबारा अपनी आक्रामक गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए। हार्दिक ने अपनी एक तीखी और उछाल भरी शॉर्ट पिच गेंद पर खतरनाक दिख रहे माइकल लेविट को फंसाया, जहां वॉशिंगटन सुंदर ने डीप मिड विकेट की सीमा रेखा पर अपनी पूरी लंबाई का इस्तेमाल करते हुए बाउंड्री की रस्सी के ठीक पास एक अद्भुत और जादुई कैच लपका। माइकल लेविट पुल शॉट खेलने के प्रयास में 23 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें 4 कड़क चौके शामिल थे। इन 2 महत्वपूर्ण विकेटों के गिरने के बाद कोलिन एकरमैन और बास डी लीडे की अनुभवी जोड़ी ने मोर्चा संभाला और भारतीय गेंदबाजों पर जवाबी हमला करना शुरू किया। वरुण चक्रवर्ती 9वें ओवर में जब दोबारा अपनी फिरकी लेकर आए तो बास डी लीडे एलबीडब्ल्यू होने से बहुत ही मामूली अंतर से बाल बचे, क्योंकि गेंद सीधे पैड्स पर लगी थी, लेकिन डीआरएस में इंपैक्ट अंपायर्स कॉल रह जाने की वजह से उन्हें जीवनदान मिल गया। इसके बाद हार्दिक पांड्या 10वें ओवर में जब दोबारा गेंदबाजी करने आए तो कोलिन एकरमैन ने उनके खिलाफ एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ा और बास डी लीडे ने भी एक कड़क चौका बटोरकर उस ओवर से कुल 14 रन निकाल लिए, जिससे नीदरलैंड्स की पारी में जान आ गई। भारतीय कप्तान ने रनों की रफ्तार रोकने के लिए अभिषेक शर्मा 11वें ओवर में अपनी फिरकी के साथ मोर्चे पर लाए, लेकिन एकरमैन आज अलग ही तेवर में थे और उन्होंने अभिषेक को निशाने पर लेते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और प्रचंड गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। खेल के 12वें ओवर में शिवम दुबे अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां एकरमैन और बास डी लीडे दोनों ने उन पर एक कड़क चौका जड़कर नीदरलैंड्स की उम्मीदों को जिंदा रखा। 12 ओवरों की निर्धारित समाप्ति के बाद नीदरलैंड्स की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 94 रनों का एक बहुत ही सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया था, जहां रनों की रफ्तार 7.83 प्रति ओवर की चल रही थी। कोलिन एकरमैन 14 गेंदों पर 23 रन बनाकर नाबाद थे। उनकी इस पारी में एक कड़क चौका और 2 शानदार छक्के शामिल थे। उनके साथ बास डी लीडे 17 गेंदों पर 22 रन पर नाबाद थे। नीदरलैंड्स को अब इस ऐतिहासिक जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 100 रनों की दरकार थी और रनों का पीछा करना अब 12.5 की औसत से काफी मुश्किल होता जा रहा था। 12 ओवरों के बाद नीदरलैंड्स का स्कोर 2 विकेट पर 94 रन था और वे जीत की ओर मजबूती से बढ़ रहे थे। लेकिन यहां से शुरू हुआ असली रोमांच और भारतीय गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस ऐतिहासिक और सांसें रोक देने वाले वातावरण में मुकाबला अपने सबसे चरम और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। नीदरलैंड्स की टीम एक समय बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन खेल के 13वें ओवर में जब भारतीय कप्तान ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को उनकी रहस्यमयी फिरकी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाया तो उन्होंने अपने एक ही जादुई ओवर में पूरे मैच का पासा पलटकर रख दिया। वरुण ने ओवर की पहली ही गेंद पर जमे हुए बल्लेबाज कोलिन एकरमैन को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और उन्हें एक जोखिम भरा स्लॉग स्वीप खेलने पर मजबूर कर दिया, जहां बाउंड्री पर तैनात रिंकू सिंह ने कोई गलती न करते हुए एक सुरक्षित कैच लपका। एकरमैन 15 गेंदों पर 23 रनों की एक आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन असली धमाका अगली ही गेंद पर हुआ जब वरुण ने आर्यन दत्त को अपनी एक जादुई गुगली पर पूरी तरह चकमा देते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। आर्यन दत्त बिना खाता खोले 0 पर आउट हुए और वरुण अब हैट्रिक की कगार पर खड़े थे। इन 2 बैक टू बैक झटकों ने नीदरलैंड्स के मध्यक्रम की कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी। हालांकि नीदरलैंड्स के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर बास डी लीडे अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। 14वें ओवर में जब शिवम दुबे गेंदबाजी के लिए आए तो डी लीडे ने उनके खिलाफ एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ा।
जबकि कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने भी अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक कड़क चौका जड़कर उस ओवर से कुल 14 रन बटोर लिए। लेकिन शिवम दुबे ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए इसी ओवर की अंतिम निर्णायक गेंद पर बांस डी लीडे को झांसे में लिया और उन्हें वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कराकर नीदरलैंड्स को सबसे बड़ा और गहरा झटका दिया। बांस डी लीडे 23 गेंदों पर 33 रनों की एक बहुत ही प्रभावशाली और जुझारू पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 3 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। इस महामुकाबले का सबसे निर्णायक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल 16वें ओवर में आया, जब दुनिया के नंबर 1 और सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए। नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने बुमराह जैसी महान गेंदबाजी के खिलाफ निडरता दिखाते हुए एक साहसी रिवर्स स्कूप चौका जड़ा, जिसने भारतीय प्रशंसकों को चिंता में डाल दिया। लेकिन बुमराह ने अगली ही गेंद पर अपनी विश्व स्तरीय क्लास का परिचय दिया और 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऐसी घातक और सटीक यॉर्कर फेंकी जिसने एडवर्ड्स का मिडिल स्टंप उखाड़कर हवा में लहरा दिया। स्कॉट एडवर्ड्स 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ नीदरलैंड्स की जीत की बची कुची उम्मीदें अब धुंधली पड़ने लगी थीं। अंतिम 3 ओवरों में नीदरलैंड्स को जीत के लिए 56 रनों की एक असंभव सी दरकार थी, लेकिन यहां से युवा बल्लेबाजों नोआ क्रोएस और जैक लॉयन कैशेट ने भारतीय प्रशंसकों के होश उड़ाते हुए जवाबी हमला शुरू किया। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ इन दोनों ने मिलकर 17 रन बटोरे, जिसमें नोआ क्रोएस का एक अद्भुत और दर्शनीय रिवर्स स्कूप चौका शामिल था। इसके बाद 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या की रफ्तार पर प्रहार करते हुए जैक लॉयन कैशेट ने एक अविश्वसनीय टेनिस शॉट जैसा छक्का जड़ा, जबकि नोआ क्रोएस ने 2 कड़क चौके लगाकर उस ओवर से 18 रन निकाल लिए। इसी ओवर के दौरान एक ऐसा डरावना पल भी आया जब सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह एक कैच लेने के प्रयास में आपस में बुरी तरह टकरा गए, जिससे पूरे स्टेडियम की सांसें कुछ पलों के लिए थम गई थीं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस ऐतिहासिक और बिजली की तरह कड़कते तनावपूर्ण माहौल में मुकाबला अब अपने सबसे अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था। भारतीय प्रशंसकों के दिलों की धड़कनें उस वक्त 7वें आसमान पर थीं जब नीदरलैंड्स को अंतिम 6 गेंदों पर एक चमत्कारिक जीत के लिए 21 रनों की दरकार थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद क्राइसिस मैन शिवम दुबे को सौंपी, जो एक बार फिर अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। दुबे ने अपने अनुभव और संयम का बखूबी इस्तेमाल करते हुए ओवर की दूसरी ही गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश कर रहे जैक लॉयन कैशेट को अपने झांसे में लिया। जैक ने गेंद को हवा में काफी ऊंचा मार दिया, जहां बाउंड्री पर तैनात वॉशिंगटन सुंदर ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपका और नीदरलैंड्स के साहसी संघर्ष का औपचारिक अंत कर दिया। जैक लॉयन कैशेट 16 गेंदों पर 26 रनों की एक बहुत ही साहसी, जुझारू और प्रेरणादायक पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसने एक समय भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की इस अत्यंत सफल, रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली समाप्ति के बाद नीदरलैंड्स की बहादुर टीम 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन के स्कोर तक ही पहुंच सकी। भारतीय टीम ने इस बेहद करीबी और उतार चढ़ाव भरे महामुकाबले को 17 रनों के अंतर से अपने नाम किया और दुनिया को एक बार फिर अपनी क्रिकेटिया बादशाहत और मानसिक मजबूती का एहसास कराया। नीदरलैंड्स की ओर से नोआ क्रोएस 12 गेंदों पर 19 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर अंत तक नाबाद रहे, जबकि उनके साथ लोगन वॉन बीक 4 रन पर नाबाद लौटे। भारतीय गेंदबाजी विभाग में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती सबसे सफल और घातक गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने अपनी जादुई फिरकी से 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। वहीं शिवम दुबे ने पारी के अंतिम क्षणों में अपना धैर्य बनाए रखा और 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर अंतिम मुहर लगा दी। अहमदाबाद का यह विश्व प्रसिद्ध मैदान आज न केवल नीदरलैंड्स के अविश्वसनीय संघर्ष का गवाह बना, बल्कि भारतीय टीम के उस जुझारू जज्बे का भी प्रतीक बना जो हार के करीब पहुंचकर भी जीतना जानते हैं। दोस्तों, क्या आपको ईमानदारी से लगता है कि नीदरलैंड्स की इस जांबाज टीम ने आज भारत को इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे कड़ी और अनपेक्षित टक्कर दी है? क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि नीदरलैंड्स की इस निडर बल्लेबाजी ने जसप्रीत बुमराह जैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की रणनीतियों को भी चुनौती दी और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया? आपकी इस रोमांचक मैच के बारे में क्या राय है, हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।
अगर आपको हमारा यह बहुत ही विस्तृत, गहराई से किया गया और रोमांचकारी मैच विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाला कोई भी बड़ा अपडेट या वर्ल्ड कप का रोमांच आपसे मिस ना हो सके। जय हिंद। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा होगा, इस मैच की पूरी हाइलाइट्स के बारे में हमने आपको बताया। तो एक छोटा सा संज्ञान, छोटा सा रिकैप हमारे साथ भी ले लो भाई, हम भी आपको हाइलाइट्स बता देते हैं। हाइलाइट्स ऐसी हैं कि मैच तो हमें जीतना ही था, और जब मैच शुरू हुआ तो मैच में हमारे जो अभिषेक शर्मा जी हैं वो 0 पे आउट हो गए। 0 पर आउट होने के बाद भाई ईशान किशन भी 18 पे निपट गए। अच्छा, ये दोनों तो निपट गए। इसके बाद भाई 2 बंदे आते हैं, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव। तो भाई ये दोनों भी ना वनडे खेलने लग जाते हैं। मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ हाइलाइट्स का आज। एक बनाता है 27 में 31 और दूसरा बनाता है 28 में 34। मज़ा नहीं आता इनकी इनिंग्स में, 100 बात की एक बात। उसके बाद आता है भाई बंदा शिवम दुबे। भाई ये जो बंदा है ये सबके हिस्से का बदला लेता है, सबका बदला लेगा शिवम दुबे। इस बंदे ने भाई 6 छक्के मारे, 4 चौके मारे, 31 गेंदों में 66 रन बनाए, बस फुल स्टॉप। मैच यहीं खत्म हो चुका था। हमें एक ऐसी इनिंग की जरूरत थी, वो शिवम दुबे के बैट से मिली। 212 का स्ट्राइक रेट था भाई। नीदरलैंड की टीम तो वहीं लाल हो गई थी, वैसी लाल जर्सी पहन के आते हैं, ऑरेंज। तो फिर आते हैं भाई पांड्या जी। पांड्या ने मारे भाई 21 गेंदों में 30 रन। तो इतनी खतरनाक बैटिंग जब हो गई थी तो भी इनका मन नहीं भरा। रिंकू सिंह आते हैं, रिंकू सिंह मारते हैं एक छक्का, छक्का मारते सीधा लगता है गाड़ी पर। फिर तो नीदरलैंड्स की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जो बची कुची थी। 193 स्कोरबोर्ड पे थे। हमने जितना टारगेट भिखारिस्तान के सामने रखा था, हमने लगभग उससे ज़्यादा ही बना दिया। पर यहाँ पर बड़ी बात यह है कि नीदरलैंड्स की टीम ने भिखारिस्तान से बेटर परफॉर्म किया। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, नीदरलैंड्स की टीम का स्कोरबोर्ड आपके सामने है। कोई बंदा 24 मार के गया, कोई 20 मार के गया, कोई 33 तो कोई 23। खुद कप्तान भी 15 रन मार के गया, कोई 26 मार गया, कोई 25। और लास्ट के कुछ ओवर्स में तो उन्होंने ऐसा आलम कर दिया था कि 9 गेंदों में 38 रन चाहिए थे, फिर भी 17 रन से हारे। यानी कि 20 रन इन्होंने बनाई दिए 9 गेंदों में। भाई नीदरलैंड 17 रन से हारा है, जहां भिखारिस्तान हमसे 61 रनों से हारा था। अब देखो, आप ही फैसला कर लो कि हमसे नीदरलैंड बेटर तरीके से हारे तो दोनों हैं, बट भाई नीदरलैंड की तारीफ बनती है कि वो अपना कद भिखारिस्तान से बहुत ऊपर कर चुका है। और इंडिया ने इस मैच को जीता 17 रन से। नो डाउट आने वाले जितने मैच है वो भी इंडिया जीतेगा, बिकॉज बाकी सब टीमों का मोराल मुझे इतना अब लग नहीं रहा है, एक साउथ अफ्रीका को छोड़कर, बिकॉज वो टीम अनप्रिडिक्टेबल रहती है भाई। चोकर्स हैं, कभी भी अच्छा प्ले कर देते हैं, कभी भी हार जाते हैं। तो कुछ ऐसी थी हाईलाइट्स इस मैच की। इंडिया मैच जीत गया। मैच तो जीतना ही था, बट अच्छी बात ये थी कि नीदरलैंड्स की टीम के सारे खिलाड़ी बहुत पॉजिटिव थे। उनसे हमने हैंडशेक भी किया, जो हम भिखारिस्तान के साथ नहीं करते। तो ये थी भाई हाईलाइट्स इस मैच की। होपफुली आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। पसंद आई तो भाई नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।